सुनने वाली मेरी एक एक पवित्र रूह को मेरी तरफ से, दास की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम बात करेंगे अल्लाह, राम, गॉड, वाहिगुरु, उसकी बात करेंगे जो हमको धरती पे लेके आया, जिसका मैन हमारा जो मैन मकसद है धरती पे आना। क्यों आए हम, किस वजह पर्पज़ था भगवान का, क्या पर्पज़ था, और कब से हम बिछड़ी हुई रूह है उसको भगवान से मिलाप करने के लिए। भगवान कभी अपने तरफ से हारता नहीं है। वो हमको तब तक धरती पे भेजता रहेगा जब तक हम उससे मिलाप नहीं कर लेंगे। लेकिन आज का इंसान क्या हो गया है, आज का इंसान आया धरती पे, वो थोड़ा जैसे जैसे होश में आया बचपन से, नाम जप करने का उसको माहौल मिला या नहीं मिला या मिल गया तो उसने कुछ टाइम तक नाम जप करन किया। और कई इंसान मेरे भाई, कई आत्माएं ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जिनको 20-20, 30-30, 50-50 साल हो गए नाम जप रहे हैं, लगातार नाम जप रहे हैं, तो भी उनको उस साक्षात के दर्शन नहीं हुए। तो वह सारी आत्माओं से हमारे दास का, हम हमारे श्री वाहिगुरु जी, अल्लाह, राम, गॉड की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे साथ थोड़ी देर बने रहिए। और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे रहेंगे और 1% का भी, किसी तरह का भी, कोई भी आपको झूठ नहीं परोसा जाएगा, बाहर से आया हुआ ज्ञान नहीं परोसा जाएगा। जो हमने महसूस किया है वो आप भी महसूस कर सकते हो। आपकी भी उतनी ही गरिमा है धरती के ऊपर जितनी गरिमा पहले जो महापुरुष हुए हैं उनकी थी। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने हाथों के उंगलियां हैं, फिंगर है, पॉइंट हैं, आपके पॉइंट, विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आसपास है। आपके फिंगर किसी के साथ मैच नहीं करेंगे, आपकी आंखें किसी के साथ मैच नहीं करेंगी, आपका हार्ट किसी के साथ उसकी धड़कन का मैच नहीं होगा, तो आपका ब्लड जरूर मैच होता है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपका जब फिंगर किसी के साथ मैच आज नहीं कर रहा और आज के बाद भी नहीं करेगा, आपके फिंगर लेके रख लेंगे, अंगूठे लगा के कागज़ पे रख लेंगे, तो आपके 100 साल बाद भी लोग आ रहे हैं, जन्म रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो भी आपका फिंगर किसी बाद में भी किसी के साथ मैच नहीं होगा। और आपसे पहले जो होके गए हैं, जिनके अंगूठे दस्तखत लगे हुए हैं पुराने बुजुर्गों के पुराने कागजातों पे, उनसे आज की जनसंख्या के आप मैच करके देख लेना, नहीं मैच करेंगे। क्योंकि भगवान ने सिर्फ आपको ही एक ऐसा बनाया है, आपके जैसा ना उसने कभी पहले बनाया था, ना आपके बाद कभी वो बनाएगा। तो आपकी गरिमा पूरी है, आप भगवान को पा सकते हो। कैसे पाना है भगवान को, उसका नाम कैसे लेना है, उसके शब्द का जाप का कैसे करना है। 20-20 साल हो गए शब्द का जाप कर रहे हो, भगवान के लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, अभी तक उसके दर्शन नहीं हुए। इस यहाँ हमारी कहाँ पर भूल रह गई, कौन सी भूल रह गई जो उसकी रहमत अभी तक हमारे ऊपर नहीं हुई। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हम नाम जप करेंगे, उसकी विधि का विचार करेंगे, कैसे हमको उसकी विधि करनी है, कैसे बैठना है। सबसे पहले हम बैठने का देखेंगे कि हमको बैठना कैसे है। बैठते टाइम हम 2 सराहने हमारे पीछे नीचे रख लेंगे और 1 सराहना थोड़ा आगे रख लेंगे। 3 सराहनों का हम सपोर्ट लेंगे। 3 सराहनों का सपोर्ट लेके जब भी हम बैठेंगे, हमारे जब पलाथी मारते हैं, पलाथी का झुकाव आगे की ओर हो जाता है। आगे की ओर हुआ हुआ झुकाव तो हमारे पैर नहीं सोएंगे। हम 2 घंटे बैठ सकते हैं, 1 घंटा बैठ सकते हैं। बुजुर्ग आदमी 3 तो आधा घंटा बैठ सकते हैं, और ज़्यादा जो युवा आदमी है वो 3 घंटे तक बैठ सकता है। क्योंकि पलाथी का झुकाव आगे की ओर है, आपके पैर नहीं सोएंगे, आपके टांगों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी पवित्र आत्माओं से हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे साथ आप नाम जप करो। जिस काम के लिए आप आए हो, हम आपको बता रहे हैं कि किसी प्रकार के, किसी कोई पखंड में नहीं पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। अपने घर में रहते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए, आप जैसी वेशभूषा में रह रहे हो वैसे रहते हुए, जिस धर्म को मानते हो वैसे मानते हुए नाम जप करना है। नाम जप करना बिल्कुल एक पहली सीढ़ी है
उसके बाद आपको नाम भी छोड़ देना है। नाम आपने चाहे कोई भी लेना है, सबसे पहले एक नाम जो लेना है वो लेना है, जैसे अल्लाह का नाम लिया, जैसे राम का नाम लिया, जैसे एक ओंकार का नाम लिया, जैसे ओम का नाम लिया। ये सारे ही शब्द आपको बोलने हैं और आपको ही सुनने हैं। जैसे ही आप ओम का शब्द बोलोगे तो वह भी एक अच्छी ध्वनि की ब्रह्मांड से मैच करती हुई ध्वनि की संकेत छोड़ती है, ओम शब्द है। और जो ओम शब्द ब्रह्मांड के गूंज के साथ तरंगित होता है तो वो है आपको उस तक मिलाने का जो प्रक्रिया है उसको पूरा करता है। इस चीज़ को आप पूरे ध्यान से सुनना, किसी बाबा के चक्कर में नहीं आना। बाबा लोग सबसे पहले आपसे जो भी प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले उनका टारगेट होता है कि 5-4 लोग उनके खुद के होते हैं, वह जाके आपको एक बुला के लाते हैं कि आप शब्द ले लो, नाम ले लो। फिर 5-4 आदमी से 10 हो जाते हैं, 10 से 100 हो जाते हैं। वहाँ सबसे पहली बात आपको कही जाती है कि आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसे ही 1000 आदमी हो जाता है तब थोड़ा थोड़ा करके कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ता है, तो वहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा करके लंगर बनने लगता है। 1000 से 2000 हो जाते हैं, 2000 से 4000, 4000 से 10,000। फिर यहाँ पे फिर उनका पैसे का खेल शुरू हो जाता है। 10,000 लोग किसी आदमी के साथ जुड़ जाते हैं तो वह राजनीति में भी थोड़ा थोड़ा फ़ोन पे बातें होने लगती हैं, अंडरग्राउंड बातें होती हैं। इस चीज़ के बारे में हम सब जानते हैं। हम सभी भाइयों को, आपको, सभी पवित्र आत्माओं को, सबको पता है कि बाबों का क्या खेल होता है। जैसे 10,000 आदमी जुड़ गया, फिर उसके साथ 1 लाख आदमी जुड़ गया, फिर उसके साथ 10 लाख आदमी जुड़ गया, फिर करोड़ आदमी जुड़ गया, तो यहाँ पे पैसे का पूरा खेल शुरू हो जाता है। राजनीति की तरफ से भी वह पैसा खींचते हैं और वो अपनी बाउंड्री बना लेते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट बिकेंगे, कोई दूसरा आदमी प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। वह खुद का ही वो जो लंगर लगाने के लिए या चाय पानी पिलाने के लिए वहाँ आए हुई पवित्र आत्माओं को, संगत को एक नाम के तौर पे कुछ शब्द सौंप देते हैं। और वह लोग इंसान शब्द का जाप कम से कम तकरीबन 20 सालों से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, अभी तक उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उस इंसान को भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है जिसने अभी तक खुद को ही नहीं जाना। हम यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को जानेंगे कि हम क्या हैं। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा है कि जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है सोई हमारे शरीर में है, हमारे पिंडे में है। हम नाम का उच्चारण करेंगे, हम शब्द का उच्चारण करेंगे। शब्द हमारी सबसे पहली स्टेज है। जैसे मैं एक सरदार आदमी हूँ, जैसे मैंने शब्द का नाम का उच्चारण किया, एक ओंकार, एक ओंकार। ऐसे ही जो भाई हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं वह ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पे ओम का उच्चारण करेंगे, ऐसे ही जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो इस अल्लाह का नाम का उच्चारण करेंगे, अल्लाह।
देखो, ये जो शब्द का उच्चारण है, शब्द का उच्चारण आपके सिर्फ जो दिमाग के अंदर इधर उधर की दौड़ें चल रही हैं, जो इधर उधर के फुरने चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए शब्द का उच्चारण होता है। आपका दिमाग स्थिर होने लगेगा, ठहरने लगेगा। जैसे ही आपका दिमाग ठहरने लगा, स्थिर होने लगा, उसके बाद आपकी दूसरी प्रक्रिया पे आप आओगे। उसके बाद आपको नाम शब्द छोड़ देने हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाना है, मौन हो जाना है। मौन ही जीरो है, मौन ही शून्य है, शून्य से शून्य तक ले जाने वाला मौन है, अंदर की घटनाओं को महसूस कराने वाला भी मौन है। सबसे बड़ा जो है वो नाम जप से मालिक का दर्शन करवाने वाला मौन है। सबसे बड़ा मौन, मौन से बड़ा कोई नहीं। उसके बाद ब्रह्मांड का शोर आपको अपने अंदर अपने आप सुनाई देगा। इस चीज़ को हम उच्चारण करेंगे। अपने शब्दों में कभी भी भगवान को नहीं उतारा जा सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, कितना भी बड़ा ब्रह्मांड ज्ञाता हो, कितने भी ग्रंथ लिखे गए हों, कुछ भी लिखा गया हो, कभी भी उसकी महिमा को वेदों में, ग्रंथों में उचारा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह बेअंत है। वह फैलता ही रहता है और इतना फैलता रहता है जिसके बारे में हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब हम दूसरी प्रक्रिया पे आएंगे। हमारी दूसरी प्रक्रिया रहेगी श्वास की। श्वास की जो हमारी प्रक्रिया है, हम श्वास ले रहे हैं, हमारा सिर्फ ओनली फॉर ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ ध्यान रख करके श्वास की तरफ देखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, उसकी सिर्फ 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 ओनली फॉर, सिर्फ 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 ओनली फॉर, सिर्फ 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 ओनली फॉर श्वास 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 श्वास। अब श्वास जैसे आ रहा है, जैसे जा रहा है, उसको ना ही तो खींचना है ज़ोर से, ना ही ज़ोर से छोड़ना है। जैसे आ रहा है वैसे बस देखना है उसको, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। अब हमारी पहली प्रक्रिया नाम की थी। जो नाम की जो पहली प्रक्रिया थी, उसका तकरीबन फुरने रोकने, अपने दिमाग के विचारों को रोकने के लिए तकरीबन 1 महीने का अभ्यास करना है। आप 1 महीने अभ्यास हमारे साथ भी कर सकते हो, हमको फ़ोन कर सकते हो, हमारे से बात कर सकते हो, हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति करने का। हम एक घर गृहस्थी वाले आदमी हैं। आपको अपने घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए, किसी पाखंडवाद में ना पड़ते हुए, आपको भगवान के नाम का उच्चारण करना है। बाकी हमने बाबाओं के बारे में आपको बता दिया, किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। हर तरह के आपको ग्रंथ पहले भगवानों ने जो हुए हैं उन्होंने मौजूदा करवा दिए हैं, उनको पढ़ना या विचारना वो आपका है। लेकिन दिमाग से मैं फिर से कह के जा रहा हूँ, कभी किसी को भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलता है ओम से, शांति से, अंदर की शांति से, एक ओंकार से, एक शब्द से। शब्द 1 महीना उच्चारण करना है, 2 महीने उच्चारण करना है। उसके बाद आप श्वास पे आकर टिक जाओगे। जहाँ आप पहले शब्द का उच्चारण करते रहे हो, आपको शब्द का उच्चारण करते करते काफ़ी टाइम बीत गया है, अभी तक आप श्वास पे भी आ चुके हो, तो आप श्वास के ऊपर बिल्कुल टिक जाना है। 1 महीना आपका पहली स्थिति में लगेगा, फिर दूसरे महीने में आप श्वास को हर टाइम आते जाते सुनते रहोगे, आपको आपका श्वास सुनाई देने लगेगा। तो ये इसको अनहद बजना कहते हैं। जब श्वास का और धड़कन का और हार्ट का ये सब का कॉम्बो मिलता है, तो ये अपने आप वो अनहद बजने लगता है, अपने आप सुनाई देने लगता है। कान की बाहर का शोर, हवा का शोर, पत्तों का शोर, पपीतों का शोर, मोर का शोर, पंछियों का शोर, ये सब सुनाई देने तो अनहद के रूप में बदल जाते हैं जब एक साथ सुनाई देते हैं सारे। आपको कैसे करना है, भगवान का नाम लेना है। इसके अंदर सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे भगवान के नाम से, दूसरी सीढ़ी पे आएंगे हम श्वास पे, श्वास से फिर हम तीसरी सीढ़ी पे आएंगे, दिल की धड़कन हम सुनेंगे। फिर हमको श्वास को भी भूल जाना है कि श्वास कब आया कब गया। तो हमको कहाँ रुक जाना है, दिल की धड़कन सुननी है, बिल्कुल मौन होके।
आप ये मत सोचना कि हम घर से बाहर चले जाएं, कहीं जंगलों में भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, कहीं नहीं जाना, घर गृहस्थी नहीं छोड़नी। आपको लगता है कि घर में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बर्तन बजा रहा है, कोई बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आपका ध्यान बच्चों के ऊपर या शोर मचाते लोगों के ऊपर आपका ध्यान तब जाएगा जब आप उधर ध्यान करोगे। अगर आपका ध्यान किसी तरह से यहाँ पे टिकने लग गया, आपके श्वास को ही आपका ध्यान देख रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है, आपका श्वास को ही ध्यान देख रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो आपके पास भले कोई ढोल बजाता रहे वह आपको सुनाई नहीं देगा। फिर तीसरी प्रक्रिया आएगी धड़कन की, फिर आपको धीरे 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 धड़कन सुनाई देगी। देखो मेरे को मेरी ऐसे धड़कन सुनाई दे रही है। इन 3 प्रक्रिया तक आपको आना है। अगर किसी मेरे भाई का शरीर बीमार है, कोई आदमी बीमार है, तो पहली परिस्थिति में नाम नहीं जप पा रहा, नाम जपता है तो उसको कोई दिक्कत आती है, तो वह भी हमारे को साथ साझी कर सकता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, मैंने जो दिक्कत देखी है, ज़्यादातर जो दिक्कत काफ़ी साल हो गए शुरुआती तौर में हमको भी आई थी, वह क्या दिक्कत थी। जब भी हम, जैसे हमने ये माला है, हम माला का जाप करते हैं, जैसे हमने माला का जाप किया सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, इससे क्या होता है, शरीर टूटने लग जाता है, उबासियाँ आने लग जाती हैं। ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक काउंटर है, मैं ज़्यादातर माला का जाप भी नहीं करता, काउंटर का जाप करता हूँ। आपको दिखा देता हूँ, ये वाला काउंटर मैं मेरे पास रखता हूँ, मैं काउंटर को घुमाता रहता हूँ, लेकिन भगवान का नाम लेना उसका कोई काउंटिंग नहीं होती। मैं इसलिए करता हूँ कि थोड़ा एक जगह जो हाथ चलता रहेगा, कोई जड़ता नहीं पकड़नी, किसी माला को नहीं पकड़ना, किसी वर्दी को नहीं पकड़ना, किसी वेशभूषा को नहीं पकड़ना, कुछ भी नहीं करना आपको साधारण बिल्कुल सादा नाम जप करना है। तो यहाँ सबसे पहले दिक्कत की बात कर रहे थे हम, शुरुआती तौर में दिक्कत आती है, उबासियाँ आने लगती हैं, शरीर टूटने लगता है जब हम कर रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ऐसे उबासियाँ आती हैं। जहाँ हमारे जब आंखें बंद करते हैं तो उसमें रोशनी आने लगती है, जब उसमें रोशनी आने लगती है तो वह आई हुई रोशनी में आई हुई उबासियों के अंदर हम कुछ मुख से बोल देते हैं कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ होने वाला है, या हम किसी को प्रवचन देने लग जाते हैं तो कई ये सर घुमाने वाले बाबा ये शुरुआती स्टेज में सर घुमाने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो आपके दिमाग में या आपको जो उजाला आया, पीछे से उजाला आया या दिमाग में उजाला आया, उस उजाले में आपने कोई बात बोली, वह आपकी बोली हुई बातें सच होने लग जाएंगी, क्योंकि आपने एक ऐसा ऑरा बना लिया है, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर ली है जिस एनर्जी का सीधा लिंक उस ऊपर वाले के साथ है, उस भगवान के साथ है, उस पूरे ब्रह्मांड के साथ है, और ब्रह्मांड किसी का कुछ बाकी नहीं रखता। आपने ऑरा बना के फुल ताकत के साथ किसी को प्रवचन कर दिया या वचन कर दिया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होने लग जाएगा, लेकिन आपको यहाँ करना नहीं है। सबसे बड़ी बात कर रहे थे हम यहाँ, आपको उबासियाँ जब आती हैं, उबासियाँ क्यों आती हैं, उबासियाँ इसलिए आती हैं ताकि जो आपके ऑक्सीजन लेवल कम होता है शरीर का, तो उबासी क्या करती है, जो गंदी हवा होती है, जो तरह तरह के विचार, तरह तरह के फुरने या तरह तरह की जो इधर जो कारोबार हैं जो आपने फैला रखा है या इधर उधर आपकी एनर्जी फैली हुई है, वो एनर्जी आपके शरीर में इकट्ठा होती है और आपके अंदर शुद्धिकरण करती है। इसको शुद्धिकरण कहते हैं। कोई गाय का मूत्र पीने से या किसी तरह का और कोई गलत मत करना, कोई किसी तरह का कोई किसी का खून पीने से या किसी की भेंट देने से या किसी की बलि देने से किसी का कोई शुद्धिकरण नहीं होता। उस किसी पखंडवाद में मत पड़ना। आपका शुद्धिकरण होगा आपसे। आपका शुद्धिकरण आपका बाप नहीं कर पाएगा, आपकी माता नहीं कर पाएगी, आपका बेटा नहीं कर पाएगा, आपकी बेटी नहीं कर पाएगी। आपका शुद्धिकरण सिर्फ आप करोगे। जब आप अपना शुद्धिकरण करोगे तो आपकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगी। आपको जब वासियाँ आ रही हैं, जब आपका शरीर टूट रहा है और आपके मस्तिष्क में थोड़ी थोड़ी रोशनी तेज आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। उस टाइम हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, हम अपना नंबर उच्चारण कर देंगे। हमारा नंबर है 8890196692। हमसे बात कर लेना। जीवत गुरु जो बने बैठे हैं, जो देहधारी गुरु बने बैठे हैं,
उनसे दूर रहना, किसी तरह के किसी गुरु की कोई बात नहीं मानना। आप अपने स्वयं गुरु बन सकते हो, आप अपना स्वयं का सुधार कर सकते हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। फिर से कह के जा रहा हूँ, आपके जैसा ना कोई पहले पैदा हुआ था, ना कोई हजारों साल बाद तक पैदा होगा। जो ब्रह्मांड के अंदर है वो आपके जैसा कोई नहीं था पहले भी। चाहे 7 अरब 8 अरब लोग रह रहे हैं, किसी के साथ अपने फिंगर मैच करवा के ले देख लेना। चेहरा थोड़ा थोड़ा मैच हो सकता है, लेकिन हाथों की लकीरें किसी की किसी के साथ मैच नहीं करती। फिर से कह के जा रहा हूँ, किसी पाखंडवाद में नहीं पड़ना, और भगवान का नाम लेने में और शुद्धि आपकी हो जाएगी। भगवान का नाम लेने में हम आपकी मदद करेंगे। जब आपको आवासियाँ आएंगी, गंदी एनर्जी है वो अंदर से आपके, जो बाहर के जो फुरने हैं, जो बाहर के जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, जिनको आप भूत मान लो, चाहे आपकी देसी भाषा में भूत प्रेत हैं, वो सारे निकल जाएंगे। आपको उबासियाँ लगेंगी, आपको टोट लगेगी, और फिर आपके अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल आपका शरीर पूरा कर लेगा। जब आपका ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाएगा, आपके अंदर जोग चल पड़ेगा, जोग की प्रक्रिया चल पड़ेगी। आपका ऑक्सीजन लेवल जब पूरा हो गया, हार्ट के बाद फिर हम चौथी प्रक्रिया पे जाएंगे। पहली प्रक्रिया हमारी रहती है नाम जपने की, दूसरी प्रक्रिया हमारी हम ध्यान करते हैं श्वास के ऊपर, तीसरी प्रक्रिया हम ध्यान करते हैं हार्ट के ऊपर, और चौथी प्रक्रिया हमारी होती है नसों के ऊपर। नसों के ऊपर आपको कैसे ध्यान करना है, जैसे हम गांव के जो किसान आदमी हैं उसके थोड़े हाथ थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन हर आदमी के हाथ इतने कठोर नहीं होते। तो आप ऐसे करके दोनों हाथों को जोड़ोगे तो आगे के पॉइंट ऐसे मिलाओगे, तो यहाँ पूरे ध्यान से आप देखना, नसें चल रही हैं, ऐसे आपको पूरे आगे वाले पॉइंट मिलाने हैं। हल्के से हल्का सा दबाव देना है, ज़्यादा नहीं, ऐसे हल्का सा दबाव दे के ऐसे आगे वाले पॉइंटों को मिलाना। जैसे आपके आगे वाले पॉइंट मिले तो आपको पूरी नसें चलती हुई सुनाई दे रही हैं। अब आपको काफ़ी टाइम तक इन नसों के ऊपर ही ध्यान रखना है। ये 4 ध्यानों की प्रक्रिया आपकी 1 महीने के अंदर अंदर होने लग जाएगी। हम नाम से श्वास, श्वास से हार्ट, हार्ट से नसें कैसे चलती हैं। फिर ये तो आपने पॉइंट मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। आपको आपके शरीर के अंदर चलने वाली हर नस सुनाई देने लगेगी। जहाँ आपके शरीर के अंदर कोई ब्लॉकेज होगा, कोई रोग होगा, वह जाके वहाँ नस ऐसे ऐसे टकराएगी और उसको खोल देगी। जो जो रोग होंगे, जो अंदर कोई नेगेटिव एनर्जियाँ होंगी, वो भी रोग बनते हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जियों से बनते हैं। उनको उबासियों से आप बाहर फेंक दोगे। ये सब प्रक्रिया भगवान के नाम से शुरू हो जाती है। अच्छे अच्छे हो जाते हैं, आप भी अच्छे हो जाओगे। अच्छा भगवान का नाम जपोगे, आपके घर में एकता बढ़ने लगेगी। बच्चे आपका कहना मानने लगेंगे, आपके बच्चे भी नाम जपने लगेंगे, वह भी मालिक को प्राप्ति कर जाएंगे, आप भी मालिक को प्राप्ति कर लोगे। आपका यह जन्म आखिरी जन्म मान के यूं रोज अपने आप को अंतिम श्वास, अंतिम दिन मान के नाम जपना, वो मौत का डर रखना। तो हम अपनी गर्दन कटवा देंगे अगर आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो। हमारे से संपर्क कर लेना। वीडियो के अंदर आपको हमने नंबर बता दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरि ओम। मेरी एक एक पवित्र आत्मा को सुनते हुए को दास का कोटि कोटि प्रणाम।